स्वागत है आपका अपने। देख सकते हैं बिहार एसएससी के द्वारा कृषि क्षेत्र सहायक यानी फील्ड असिस्टेंट के एग्ज़ाम जो अगस्त महीने में कंडक्ट कराए गए थे, इसके ऑफिशियल आंसर की को जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत तेज़ी से एक एक प्रश्न को फिर से डिस्कस कर लेंगे ऑफिशियल आंसर की के साथ कि क्या आंसर हो सकता है। साथ ही इसका PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा और साथ ही इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, एक आंसर की आने का कट ऑफ में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है, कट ऑफ किया जा सकता है। साथ ही यह जो सेट है आगामी सभी एग्जाम के लिए, खास करके बिहार एसएससी जो आगे होने वाले लैब असिस्टेंट, उसके लिए इंटर स्तरीय बिहार एसएससी जेल 4 दरोगा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जो फील्ड असिस्टेंट में बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जहाँ से करेंट अफेयर्स के थे और जीएस के कुछ ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे और बताएंगे भी कि उसको 71वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो याद रख सकते हैं कि ऐसे प्रश्न जो है आगामी आप किसी भी एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, खास करके बिहार स्पेशल दरोगा, लैब असिस्टेंट, बिहार से जेल 4 या ADO कोई भी, तो वहाँ पे 100% इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए। और साथ ही इसमें कट ऑफ को भी जानेंगे और बिहार एसएससी लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम कब तक होंगे और साथ ही इसके रिज़ल्ट कब तक आएंगे, इसको भी देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं प्रश्न को। ये ऑफिशियल देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया गया कट ऑफ का वीडियो कि क्या जा सकता है, रिजल्ट कब तक आएगा, सभी के बारे में हमने बात किया। इस वीडियो में विस्तार से एक एक करके डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रश्न हो सकता है। पहला प्रश्न था, प्रश्न को पढ़ेंगे भी नहीं और एक एक ऑप्शन को भी डिस्कस नहीं करेंगे ताकि आपका समय भी बचे। और PDF जो क्वेश्चन का और आंसर की दोनों टेलीग्राम पे सेंड कर दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न था कि भारत और नेपाल के अस्थायी संबंध का, इससे जो बताया गया था ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, शांति और मैत्री संधि समझौता से था। दूसरा था समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की प्रशंसा करने वाली प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पूछा जा रहा था, तो 2 का B हो जाएगा, हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। थर्ड था महापद्मनंद के बारे में पूछा जा रहा था कि कौन सा कथन सत्य है, तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर A बताया गया आयोग के द्वारा कि उन्होंने नंद वंश की स्थापना की और अपनी आर्थिक शक्ति को दर्शाते हुए सिक्के जारी किए। 4th नंबर था पुष्यमित्र शुंग द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से क्या था, तो ऑप्शन नंबर आपका देख सकते 4 का B हो जाएगा, अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया था, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा 4 का। वहीं नेक्स्ट 5 नंबर चलते हैं, ये खेलो इंडिया यूथ गेम से संबंधित है, 7th नंबर का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं 6 नंबर था कि किस मंत्रालय ने बेयरफुट टेक्नीशियन BFT परियोजना शुरू की है, तो 6 का जो आपका राइट ऑप्शन नंबर जो आयोग के द्वारा दिया गया A है, C है ग्रामीण विकास मंत्रालय, मनरेगा और कार्य मापन के लिए इंजीनियरिंग कौशल। नेक्स्ट है 7th नंबर कि बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 7 का, हिंदी और उर्दू। 8 का जो हो जाएगा ऑप्शन में बताया गया है ये है योजना आयोग हो जाएगा, 8 का D हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, दिसंबर 2024 में कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र में शतरंज का चैंपियन, विश्व शतरंज चैंपियनशिप बना, तो ये ऑप्शन नंबर 9 का D हो जाएगा, गुकेश D से संबंधित है। 10 नंबर प्रश्न का पूछा जा रहा था कि दलीप ट्रॉफी में बिहार के किस खिलाड़ी को पूर्वी क्षेत्र का कप्तान नियुक्त किया है, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ईशान किशन। नेक्स्ट है 11th नंबर का पूछा जाएगा टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज से संबंधित था, तो 11th का B हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। वहीं नेक्स्ट है जो कि हमने ऑलरेडी इस टॉपिक को डिस्कस किया था, मॉक ड्रिल से संबंधित था, तो 12 का ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाता है ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर C, ये गृह मंत्रालय के द्वारा ये निर्देश दिया गया था। आगे बने रहिएगा, इस वीडियो में हम लोग जो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद कट ऑफ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वहीं बात किया जाए कि बहुत जल्द इसके रिजल्ट की अगर बात किया जाए कि फील्ड असिस्टेंट का रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, तो इसी महीने के लास्ट में 25 से 10 अक्टूबर के बीच, 25 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में आपको जो है कभी भी इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। वहीं लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम की बात किया जाए तो आपको जो है 25 सितंबर के बाद और 15 अक्टूबर से पहले कभी भी आपके प्रीलिम्स एग्जाम होने की संभावना है लैब असिस्टेंट के लिए। वहीं बात किया जाए 13th नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, श्री जयवर्धन पुट्टे। वहीं 14th नंबर क्वेश्चंस का जो आया था कॉलम मिलान वाला, तो 14th का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, याद रखिएगा। A का 3 इंडोनेशिया का रुपया हो जाएगा, उसका B का 2 चीन का देख सकते हैं, 14 का आपका B हो जाएगा, A का 3, B का 2, C का 4 हो जाएगा और D का 1 हो जाएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 15th नंबर की निम्नलिखित में से किस देश की 3 अलग अलग राजधानियाँ हैं, तो 15 का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले। इसरो द्वारा जो बताया गया है तो 16 का सी हो जाएगा। वहीं जो 17 नंबर का पूछा जा रहा है तो 17 का ए हो जाएगा, विधान परिषद वाला, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर पूछ रहा है कि लोकपाल के अधिनियम से संबंधित 18 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये होगा भारत के उपराष्ट्रपति। वहीं जो 19 नंबर का जो प्रश्न है संविधान की सूची से संबंधित, तो 19 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा 2 और 3। नेक्स्ट है आप देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि प्यार का पौधा किसके द्वारा चला है, तो आयोग के द्वारा इसका आंसर दिया गया बी, बिहार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 21 नंबर कि संविधान सभा द्वारा संविधान कब अपनाया गया, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 21 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 22 का बताया जा रहा है तो 22 का आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया 22 का ए, लागत का 10%। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन का 23 नंबर का बताया जा रहा है कि 23 का ऑप्शन नंबर क्या है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के संबंधित है, तो 23 का सी हो जाएगा, आजीविका संवर्धन के लिए 20% सक्रिय मनरेगा परिवारों को शिक्षित करना। नेक्स्ट है जो 24 नंबर है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1951। ठीक है, उसके बाद 25 का देख लिया जाए तो 25 का जो बताया गया है इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ओ हेनरी, इसका आंसर है ओ हेनरी, आयोग के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देख सकते हैं 26वें नंबर प्रश्न का जो है इसमें बताया जा रहा है कि 15वीं भाषा कौन सा जोड़ा गया था, तो ये हो जाएगा आपका जो है सिंधी, 1967। नेक्स्ट है भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता, उनमें से कौन एक शामिल नहीं है, तो आपका देख सकते हैं इसमें 27 का ए हो जाएगा, यह भोजपुरी नहीं है, और ये दोनों क्वेश्चन पॉलिटी में ऑलरेडी हमारे द्वारा डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट है 28 नंबर की प्लाज्मा अनुसंधान जो हो रहा है टोकामेक, इसका क्या नाम दिया गया, तो 28 का डी हो जाएगा, आदित्य नाम दिया गया, 28 का डी है। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित था, तो इसका 29 का जो आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, 48A। वहीं जो 30 नंबर प्रश्न का आंसर जो पूछा जा रहा है, तो 30 का जो राइट आंसर आयोग के द्वारा जो है बताया गया ये है ए हो जाएगा, कथन सही है और कारण गलत है। वहीं जो 31 नंबर का अधिकार परीक्षा ऋण तब जारी किया जाता है, तो ये 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों हम प्रश्न का आंसर सिर्फ बता रहे क्वेश्चन इसलिए नहीं डिस्कस करें कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आंसर बोल देते। आप लोग के पास क्वेश्चन है सेट ए का है, आप इसे मिला सकते हैं और इसका PDF टेलीग्राम पे भेज दे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के रुपया और उससे संबंध से संबंधित क्या प्रतीक का, तो डी हो जाएगा 32 नंबर 2, ए और 1 और 2 सही है, यानी ये आर देवनागरी के र और रोमन आर को एकीकृत करता है, और 2 क्षैतिज रेखाएं राष्ट्रीय ध्वज और बराबर चिन्ह का प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे जो है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, इसमें बताया जा रहा है कि शूटिंग लीग ऑफ इंडिया किसके द्वारा घोषणा किया गया, तो ये बी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के द्वारा। 33 नंबर देख सकते हैं विक्रमशिला की स्थापना से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा डी, धर्मपाल के द्वारा किया गया था। वहीं 35 नंबर की बात किया जाए बिहार को पहला, तो 35 का ए दिया गया था, बिहार में बंगाल प्रेसिडेंसी, इसको भी हमारे द्वारा ऑलरेडी डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट 36 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चले, बाड़ा नाजा किस मिश्रित फसल है, तो ये हो जाएगा बाड़ा नाजा जो है आपका जो है ये उत्तराखंड का है, 36 का ए हो जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो 37 का बी हो जाएगा कि इसका गठन 5 वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, ये गलत हो जाएगा, 37 का बी गलत है। नेक्स्ट है 38 के द्वारा जो आयोग के द्वारा बताया जा रहा है, हम वही आंसर को बता रहे हैं। 38 में बताया जा रहा है कि कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो आपका जो होगा 38 का जो है ये है, आप सभी को पता होगा एकल नागरिकता है, यहाँ पे दोहरी नागरिकता दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा, 38 का सी हो जाएगा। वहीं 39वां नंबर का बताया जा रहा है कि रेपो रेट पूछा गया था, तो 39 का क्या हो जाएगा, जो होगा ये सी हो जाएगा, 6% था। नेक्स्ट है 40 नंबर की तरफ, जब पिछली बार कट ऑफ बताएगा और आंसर की डिस्कस किया गया तो उस वक्त बहुत सारे लोगों को तरह कमेंट किया गया था कि बहुत सारे आंसर गलत बताए गए, लेकिन आप जाके प्रीवियस वीडियो को और आज का वीडियो देख लीजिए, लगभग एग्जैक्टली आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही डिफर देखने को मिलेंगे, नहीं तो 99.9% आपके जो आंसर ऑफिशियल बताया गया था उसी के आधार पर ये ऑफिशियल आंसर की भी है। तो जो भी आपको जानकारी दी जाती है वो ऑथेंटिक ही दी जाती है, इस बात की पूरी गारंटी रहती है। 40 का क्वेश्चन का हो जाएगा जो वेब्स से संबंधित है, तो 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 41 नंबर की भारत और नेपाल के बीच जो समझौता बात किया गया था 1996 में, ये कोसी नदी पे किया गया था। किस नदी पे किया गया था, ये कोसी नदी पे 1966 में भारत और नेपाल के बीच में समझौता किया गया था। नेक्स्ट 42वां नंबर पूछा जा रहा है कि भारत और भूटान के संबंध किसके समय में शुरुआत किया गया था, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर जो है ये है जवाहरलाल नेहरू और महामहिम दोरजी वांगचुक, यानी कि जो 42 का आंसर दिया गया, 42 का ये जो दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी 42 का क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 42 का पंडित जवाहरलाल नेहरू और दोरजी, यानी बी हो जाएगा, मिस्टेक हो गया।
42 का बी हो जाएगा। वहीं 43 का भीममंडल के बारे में बताया गया, तो ये ऑलरेडी हमने करंट में डिस्कस किया था, ये 43 का ए हो जाएगा। यानिक सिनर या जैनिक सिनर के द्वारा इनको जीता गया था। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, जो भीमराव अंबेडकर के कालाराम मंदिर प्रवेश से संबंधित है, जिसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1930 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। कालाराम मंदिर परिषद भीमराव अंबेडकर द्वारा 1930 में। नेक्स्ट है दांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये 12 मार्च 1930 को किया गया था। नेक्स्ट है 46 नंबर, ये प्रश्न का जो ऑप्शन आपके हो जाएंगे, ये प्रश्न को हमने उस वक्त गलत बताया था, इस बात की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आयोग के द्वारा जो देख सकते हैं, आयोग के द्वारा इसमें बताया गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। केवल 3 गलत है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जबकि यहाँ पे हमने बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो उत्पन्न, ये जो है सही है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो ज्वालामुखी से विस्फोट से होता है वो 100% सही है, लेकिन आयोग के द्वारा अभी इसको बताया गया गलत, क्योंकि गलत क्वेश्चन पूछना था उन्हें। नेक्स्ट है 47 नंबर का जो है, 47 का ये आप सभी को पता हो, चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया से संबंधित है। वहीं 48 नंबर क्वेश्चंस की बात किया जाए तो 48 नंबर का क्या बताया गया है, तो 48 का डी बताया गया है, ध्यान रखिएगा, 48 का डी है। वहीं 49 नंबर क्वेश्चंस की बात किया जाए कि पाइराइट्स के भंडार, तो पाइराइट्स जो है ये है आपके रोहतास में, और ये क्वेश्चन को देख सकते हैं, अभी हाल ही में बीपीएससी का एग्जाम हुआ तो वहाँ पे भी इस प्रश्न को पूछा गया था कि बिहार में पाइराइट्स का उत्पादन या रोहतास में पाइराइट्स का उत्पादन कितना होता है, वहाँ पे आपके ऑप्शन थे 75%, 85%, 95%, इसी प्रकार के, ध्यान से तो देख सकते हैं बीपीएससी में भी रिपीट किया गया क्वेश्चंस। उसी तरीके से और भी क्वेश्चन उसको भी हम बताएंगे। नेक्स्ट 50वें नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन निर्माण की सही प्रक्रिया के बारे में पूछा गया था, तो ये सी था, परावैंगनी किरणें ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ देती है और मुक्त परमाणु O2 के साथ मिलकर ऑक्सीजन बनाती है। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते, देख सकते हैं कि महज 11 मिनट में हमने डिस्कस किया। इसी तरीके से 20 से 25 मिनट में पूरे आंसर की को बहुत ही डिटेल्स में हम लोग बता देंगे। ऐसे इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बात कर लेते हैं कि फील्ड असिस्टेंट के लिए कट ऑफ में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। तो जनरल मेल के लिए आपके 85 से 87 क्वेश्चंस, यानी लगभग 340 से 348 मार्क्स वाले मेंस की तैयारी के लिए लग सकते हैं, क्योंकि लगभग जो है 45,000 कैंडिडेट ने ही प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया है और मेंस होने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि कट ऑफ आपको लो थोड़ा देखने को मिल सकता है। वहीं EWS मेल की बात किया जाए तो इनका कट ऑफ 81 से 83, EWS फीमेल 71 से 73, BC मेल 83 से 85, BC फीमेल 73 से 70, EBC मेल 79 to 81, EBC फीमेल 69 से 71, SC मेल 75 से 77। उसी तरीके से SC फीमेल की बात किया जाए 65 से 67, ST मेल 73 से 75, ST फीमेल 63 से 65, ST फीमेल 63 से 65, दिव्यांग 65 से 67, फ्रीडम फाइटर 75 से 76, इसी के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। नेक्स्ट देख सकते हैं 51 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है कि किस लिपि को अन्य लिपि को जनक कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ब्राह्मी लिपि को कई उपरवाले लिपि की जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है 52 नंबर क्वेश्चन पे कि ये भारत के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा सिटीजन एंड सोसाइटीज किस संवैधानिक प्राधिकरण लिखी गई थी, यानी कि पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए, 52 का ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के अनुसार के द्वारा। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखें। ए का 1 हो जाएगा, याद रखें, जॉन मिल्टन पैराडाइज से संबंधित है। वहीं बी सरोजनी नायडू का द रोड नॉट टेकन से संबंधित है। वहीं सी का 2 है, होमर द गोल्डन थ्रेशोल्ड से हो जाएगा, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट द इलियड से हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बी हो जाएगा 53 का। वहीं 54 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए कि पंचायती राज मंत्रालय किससे संबंधित है, ये विकेंद्रीकरण से संबंधित होता है। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन कि महावीर स्वामी ने अपना दूसरा संवरण निम्नलिखित किस शहर में किया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पावा में इन्होंने किया था। तो 55 का क्या हो जाएगा, 55 का सी हो जाएगा, पावा, ध्यान रखिएगा, सी हो जाएगा 55 का, ठीक है। नेक्स्ट है 56 नंबर का क्वेश्चन का पूछा जा रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया था, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1952 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 56 का सही। नेक्स्ट है 57 का कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा 57 का बी हो जाएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वहीं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा 58 का सी हो जाएगा, अनुसंधान से, वैज्ञानिक अनुसंधान। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि कब है, तो 11 जनवरी 2010 को ये नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है कृत्रिम तंत्रिका तंत्र, यानी जो नोबेल पुरस्कार 2024 में दिया गया था फिजिक्स के लिए, उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन।
नेक्स्ट है 60 का 61 नंबर, इसका पूछा चंद्रयान-3 मिशन जो लॉन्च किया उस किससे संबंधित प्रक्षेपण है, तो LVM-3 मार्क 4 से संबंधित था। वहीं बताया जा रहा है कि 1976 में किसे भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा के कामराज, कुमारस्वामी कामराज से संबंधित है। 63 में बताया गया था कि योगा दिवस में कितने लोग भाग लिए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 191। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर जो 64 पूछा जा रहा है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है आपका गौरैया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 64 का। और इसी से संबंधित BPSC में एक प्रश्न भी पूछा गया था, बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो लगभग एक तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, इसका ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे 65 का सी हो जाएगा, चंद्रयान-3 से संबंधित है। इस क्वेश्चन को भी हमने ऑलरेडी करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन देखिए 66 नंबर, इस क्वेश्चन को फिर से 71वीं BPSC में फिर से पूछा गया, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो आगे भी आज जो सेट डिस्कस करें इसको एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके आगे 100% एग्जाम्स में यहाँ से कुछ ना कुछ आपको GS के या करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। तो 66 का जो हो जाएगा, फरवरी में AI एक्शन शिखर सम्मेलन जो है फ्रांस में किया गया था, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 14 मई जो भारत के मुख्य न्यायाधीश नए से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा BR कृष्ण कवि, और इसको भी हमने करंट अफेयर से, सॉरी यहाँ पर डी है, हमने डी है, ध्यान रखिएगा। न्यायमूर्ति ये लीजिए क्लियर कर दिया, ये है 67 का डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन का, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रोड मेंटल और भू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र का व्यवसाय है, तो ये द्वितीय क्षेत्र का आपको 69 का हो जाएगा सी, विनिर्माण से संबंधित है। वहीं पूछा जा रहा है कि 2021 में किसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जोड़ा गया, तो ये है दुर्गा पूजा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, तीस्ता प्रोजेक्ट किससे है, तो ये सिक्किम में बनाया जा रहा है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, 71 नंबर। नेक्स्ट है जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध बताया जा रहा है, थीम के बारे में पूछा जा रहा था, क्या हो जाएगा, ये 72 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके जो है 73 की, जो बिहार की सीमा कितने, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 राज्य से लगता है। नेक्स्ट देख सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताया जा रहा है कि कौन से न्यूज़पेपर को अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया था, बिहार सत्याग्रह समाचार, यानी कि 74 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 का कि पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत के बारे में पूछा जा रहा है, तो किसके द्वारा किया गया था, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपके 75 आपके GS के हो गए। अब आते हैं 77 साइंस और मैथ के, तो 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित था, सॉरी CR, हाँ CR का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहे थे, ये सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके जो 77 का जो है इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, समावयवी, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके 78 का कि सबसे क्रियाशील धातु, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएगा, ये पोटेशियम से है। नेक्स्ट है आप देख सकते हैं 79 का बॉयल्स लॉ से संबंधित है, 79 का भी हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बढ़ता ही है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चंस का पूछा जाए, तो 80 नंबर पूछा जाए कि रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो इसमें बताया जाए इसे अपचयित कहा जाता है, यानी कि बी हो जाएगा, 80 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 81 नंबर प्रश्न की तरफ चले, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया गया, तो उस वक्त हमने बताया था ये था 81 का बी है, ये महबूल हक के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है 82 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे हाइपोसेंटर के नाम से जाना है। पृथ्वी के अंदर वह बिंदु क्या कहा है जहाँ भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है, इसे हाइपोसेंटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सतह पर भू प्रॉपर्टी के, ये जो आपके आग्नेय चट्टान से संबंधित हो जाएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, 83 का ए। नेक्स्ट है आपके 84 का पूछा जा रहा है, तो ये होगा 84 का आपका ए हो जाएगा, पलायन वेग से संबंधित। वहीं 85 का जो समझाती अंग बताया जा रहा है किससे संबंधित है, समझातियाँ ये जो है आपके अपसारी विकास से संबंधित है, 85 का ए हो गया, 84 का बी हो गया। हिमालय नदी तंत्र से संबंधित पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो दिया गया है उसके द्वारा ये है बी, रावी, हिमाचल में उत्पन्न होती है, जबकि देव प्रकाश गंगा में मिल जाती है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 86 का हमने आप उस वक्त बताया, अभी भी सेम है, हाफ MV² होता है, 87 का डी हो जाता है। 88 का देख सकते हैं, ये इसका ऑप्शन नंबर बी है, विकिरण के द्वारा ये गर्म होती है।
नेक्स्ट है आपके 89 का, ये ओजोन परत जो है समताप मंडल में होता है, तो 89 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वह कौन सी परिघटना जो संबंधित इसके बारे में, जो हवा पानी से जुड़ मुड़ जाता है तो ये अपवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है 90 का ए हो जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल पे जीएस, करंट अफेयर्स इन सब की तैयारी कराई जाती है, चाहे वो बीपीएससी के एग्जाम हो, टीआरई 4 हो, एईडीओ के एग्जाम होने वाले असिस्टेंट शिक्षा विकास पदाधिकारी हो गया, उसके लिए बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भी फिलअप किए जा रहे हैं। ये वीडियो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसकी तैयारी के लिए अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार दरोगा के लिए 1817 पदों के लिए नोटिफिकेशन इसी महीने में 100% जारी कर दिया जाएगा। 91 का बताया जा रहा है कि कोई पदार्थ अपने अंदर विरोध जो करता है वो जड़त्व के कारण करता है। 92 का प्रश्न पूछा जा रहा है आपके, जो एक छोटे आयाम से संबंधित आवर्तकाल किस पे डिपेंड करता है, तो ये लंबाई पे 92 का सी हो जाता है। वही 93 लेंज का नियम जो किससे संबंधित है, तो लेंज के नियम जो है ये ऊर्जा से संबंधित, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 93 का सी हो जाएगा। वही 94 का बात किया जाए कि 94 का क्या हो जाएगा, तो 94 का आपका बी हो जाएगा। उच्च जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है ये उच्च आवृत्ति विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित है। वही 95 का बात किया जाए कि आनुवंशिकी में जीन को क्या कहा जाता है, तो इसे डी एलील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मानव चंद्र प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है या किस अंग में होता है, तो ये हो जाएगा स्टमक में होता है। आयोग के द्वारा स्टमक बताया गया है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का भाग जो कंट्रोल करता है वो मस्तिष्क हो जाएगा, 97 का ए हो जाएगा। वहीं कार्बन 14 जो है आपका 98 का जो है रेडियो कार्बन डेटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन का है कि डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, इसे ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रतिलेखन के नाम से जाना जाता है। वहीं 100 का भी आपका ये जो हो जाएगा ए हो जाएगा, जड़ से पत्ती तक खनिजों के परिवहन से संबंधित है। मैथ वाले सेक्शन और रीजनिंग वाले सेक्शन को 101 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। 102 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए 116 हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले तो 103 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20%। डी 103 का 20% हो जाएगा। 104 का जो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा 18%, ध्यान रखिएगा। 104 का सी 18 हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट है 105 का जो हो जाएगा आपका, 105 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 106 की बात किया जाए यहाँ पे 106 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 107 की बात किया जाए तो 107 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 108 का देख लिया जाए तो 108 का जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 88% हो जाएगा, 88% यानी ए हो जाएगा। वहीं 109 की बात किया जाए 109 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 109 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट 110वें नंबर प्रश्न की तरफ चला जाए तो 110वें नंबर प्रश्न का जो आपके ऑप्शन हो जाने वाले हैं ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, 32.5%। 111 की बात किया जाए तो 111 का हो जाएगा 81 से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी 110 का सी हो जाएगा, लेकिन आंसर होगा 32.5, गलती से ए बोल दिया जबकि सी है। और 111 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8100। वहीं बात कीजिए 112 का जो होगा राइट आंसर डी हो जाएगा, 20। वहीं 113 की बात किया जाए 113 का जो आपका हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा। वहीं 114 की बात किया जाए तो 114 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 115 की बात किया जाए तो 115 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। 116 की बात किया जाए तो 116 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 117 की बात किया जाए तो 117 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, -11/28। नेक्स्ट बात किया जाए 118 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 119 की बात किया जाए तो 119 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12.5%। वहीं 120 की बात किया जाए तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हानि 100/9%। नेक्स्ट 121 की बात किया जाए तो 121 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट 122 की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11/90। वहीं 123 की बात किया जाए 123 की अगर बात किया जाए तो 123 का हो जाएगा बी, 24 हो जाएगा। वहीं 124 की बात किया जाए तो 124 का आपका सी हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 125 की बात किया जाए 125 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 आ जाएगा ये। नेक्स्ट है 126, यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है और 126 का जो पहला हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, एच, ठीक है। नेक्स्ट 127 की देखा जाए तो 127 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा।
128 की बात किया जाए, 128 की अगर बात किया जाए तो 128 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 156। 129 की बात किया जाए तो 129 का हो जाएगा 68। वहीं नेक्स्ट 130 की बात किया जाए, 130 का जो हो जाता है आपको ये दिया गया आपके द्वारा, ये 18 मार्च हो जाएगा। नेक्स्ट है 131 की बात किया जाए, 131 का आपका सी हो जाएगा बॉन्ड। नेक्स्ट 132 की तरफ चला जाए, 132 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। 133 का देखा जाए तो ए हो जाएगा, 133 का ए हो जाएगा, 132 का सी, 131 का ए हो जाएगा। वहीं 134 की बात किया जाए, 134 का आपका सी हो जाएगा, 134 का सी, 134 का सी, 135 का ए, 440। नेक्स्ट 136 का देखा जाए, 136 का आपका सी हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 137 का बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, चौथी सीढ़ी। वहीं बात किया जाए 137 का 137 का बी हो गया। अब 138 की तरफ चलते, 138 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 138 का हो जाएगा सी हो जाएगा, 138 का सी हो जाएगा। 139 का अगर बात किया जाए, 139 का आपका हो जाएगा 191 यानी डी हो जाएगा। वहीं 140 की बात किया जाए तो 140 का आपका हो जाएगा वायु यानी सी हो जाएगा। 141 की बात किया जाए, 141 का जो आपका हो जाएगा वृद्ध हो जाएगा, 141 का सी हो जाएगा। 142 की बात की जाए, 142 का भी आपका सी हो जाएगा, 142 सी, ध्यान रखिएगा। 143 का बात किया जाए, 143 का डी बताया गया है आयोग के द्वारा बेटी। नेक्स्ट है 144 का, तो 144 का आपका जो हो जाएगा 144 का सी हो जाएगा, 23। उसके बाद बात किया जाए 145 की बात किया जाए तो 145 का डी हो जाएगा 5/12। उसके अलावा 146 की बात किया जाए, 146 का आपका जो आयोग के द्वारा बताया गया है ये है 15। नेक्स्ट है 147 की बात किया जाए, 147 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। 148 की बात किया जाए तो 148 का आपका हो जाएगा, 148 का भी बी हो जाएगा आपका। 149 की बात किया जाए तो 149 का आपका हो जाएगा सी, 149 का सी। और लास्ट जो है 150 नंबर का ए हो जाएगा 25 किलोमीटर दक्षिण। तो देख सकते हैं लगभग जो हमने आधे घंटे से भी कम समय में बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट के एग्ज़ाम जो हुए थे उसके कट ऑफ की बात कर ली। इसके मेंस के एग्ज़ाम और रिजल्ट कब तक आएंगे इस चीज़ को भी हमने बात किया कि प्रीलिम्स के रिजल्ट जो आपको इसी महीने देखने को मिल सकता है 25 सितंबर के बाद से 10 अक्टूबर के बीच कभी में। उसके बाद आपको मेंस में ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। वहीं बिहार एसएससी लैब असिस्टेंट के भी एग्ज़ाम जो है आपको मैक्सिमम जो है अगर इस महीने में नहीं हुआ तो 15 अक्टूबर से पहले आपको हर हाल में देखने को मिल सकता है। बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट के लिए बिहार दरोगा के लिए भी आप देख सकते हैं बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा 1800 से अधिक पदों के लिए। उसके अलावा देख सकते हैं सीजीएल 4 के लिए और 71 भी आगे जो बीपीएससी के एग्ज़ाम हैं इन सब के अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर अपीयर होने वाले आप आगे, चाहे एडीओ हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी सीजीएल 4 हो, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम होने वाले उन सब के लिए और लैब असिस्टेंट खास करके, तो इन सब के लिए ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको प्रश्न रिपीटेड देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और इसमें हमने कट ऑफ की भी बात कर ली, एग्जाम कब तक है उसकी भी हमने बात कर ली, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पर अगर पहली बार विजिट करते तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।